लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजन, आज 15वां दिवस है गरुड़ पुराण का और हम लोग अंतिम भाग में है। पूरे विस्तार से तो नहीं कथा आपके बीच में पहुंचा सके, लेकिन जितना बने उतने आपके बीच में पहुंचाएं। एक दो ध्यान मंत्र और फिर गरुड़ पुराण का अंतिम 2-4 श्लोक। ओम गणनन्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियनन्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधिनन्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि। ओम गर्भदं मम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नष्टारिचो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु शान्ताकारं भुजगशयनं दकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वहिधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभागनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं लक्ष्मीनारायणाय नमोस्तुते। आज 15वां दिवस गरुड़ पुराण का कुछ श्लोक हम लोग सुनते। तत्करम यतनः बंधाये स विज्ञाया विमुक्तताः आयसाय पारम कर्म विज्ञानतां शैलवाहम यावतां कर्मणां दीप्त्यां यावत् संसार वासना यदि त्रित्रयान्त चापलितं तावत् तत्वतां कृताः। भगवान ने कहा कि जब तक उनमें संसारिक वासना विद्यमान है और जब तक उनकी इंद्रियां चंचला रहती है तब तक उन्हें परम तत्व को ज्ञान नहीं हो पाएगी। जब तक हम संसार के बंधन में है तब तक भगवान के ज्ञान, भगवान की भक्ति के मार्ग धीरे धीरे कमजोर ही रहेगी। जब तक व्यक्ति शरीर में अभिमान है, जब तक उनका उसमें ममता है, तब तक प्राणी प्रयत्न की भी क्षमता रखते हैं। जब तक उसमें संकल्प तथा कल्पना करने की शक्ति है, जब तक उसमें मन में सिद्धता नहीं है, जब तक वो शास्त्र चिंतन नहीं करता है, तब तक उस पर गुरु जी की दया नहीं हो पाती। तब तक बताया जाता उसके परम तत्व की कथा कहाँ से प्राप्त होएगा। तभी तक ही तप वर्त तीर्थ जप तप आदि होम आदि कृत एवं वेद शास्त्र तथा आगम की कथा जब तक व्यक्ति उस परमात्म तत्व को नहीं जान सकता। हेतार्थ यदि व्यक्ति अपना मोक्ष चाहता है तो वो ये सभी अवस्था में प्रयत्न पूर्वक सदैव तत्विष्ट होकर रहे। देहिक, दैविक और भौतिक ये 3 प्रकार तापों से संतप्त प्राणी के धर्म और ज्ञान जिसका पुष्प है, स्वर्ग तथा मोक्ष जिसका फल है, ऐसे मोक्ष रूपी वृक्ष की छाया आश्रय करना चाहिए। व्यक्ति को हर प्रयत्न करना, जैसे भी परिस्थिति मेरे दुख के बेला सुख के बेला, और हमेशा के ध्यान में रखे कि भगवान की भक्ति ही जीवन का, मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य है। अतः श्री गुरुदेव के मुख से प्राप्त ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व जानना चाहिए। ऐसा करने से जीव इस दुर्शस्त संसार को बंधन से सुख पूर्वक मुक्त कर लेता है। तावत तपो तीर्थाहम वर्त तीर्थम जपो होम चनार्दिकाम वेद शास्त्री गम कथाम यावत तत्म नाविंदिते तस्मान सौ प्रयत्नम सर्वास्तुम सर्वदा तत्निष्ठो भवेत ताश्चर्यम यच्छति मोक्ष बाधितम धर्म ज्ञान प्रसूयन्ने सर्वमोक्ष फल स्वरूपम च तापत्रे स्थित छाया मोक्ष दरो श्रियते तस्मान ज्ञेन मत्यतम विज्ञेन श्री गुरुर्मुखे खात सुखेन मुक्षितम चतु जंतु घोर संसार बंधनम। हे गरुड़ जी, उस तत्व ज्ञान को अंतिम कृत सुनो जिसके द्वारा ब्रह्म पद को या निर्माण नाम वाला मोक्ष प्रदान करता है। अब मैं उसे कहूंगा। भगवान अंतिम गरुड़ पुराण के अंतिम में कहते हैं कि अंत समय आ जाने पर पुरुष भय रहित होकर असंग रूप शास्त्र के देहादि देह आसक्ति काट दे। घर से सन्यासी बनकर के निकलना। धीरवान पुरुष पवित्र तीर्थ जाकर उसके जल में स्नान करे। तदंतर वहीं पर एकांत देश में किसी स्वच्छ एवं शुद्ध भूमि पर विधिवत आसन लगाकर बैठ जाए तथा एकाग्रित होकर के गायत्री आदि मंत्रों का सहारा ले। अंतिम समय में व्यक्ति को महामंत्र गायत्री ही सहायता लेना चाहिए। मन रूपी घोड़े की बुद्धि से सारथी को संसार विषयों को उसका नियंत्रण करे। अन्य कर्मों को मन को रोक कर बुद्धि के द्वारा शुभ कर्मों को मन में लगाए। मैं ब्रह्म हूँ, मैं परम धाम हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, परम पद मैं हूँ। इस प्रकार की समीक्षा करके आत्मा को, निष्कल आत्माओं को प्रविष्ट करना चाहिए। जो मनुष्य ओम इस प्रकार के ब्रह्म का जप करता है वह अपने शरीर का परित्याग करके परम पद को पा लेता है।
अंतिम में जो मंत्र ओम से शुरुआत होती है उसके इतने महात्म है कि अंत में व्यक्ति ओम बोल करके भी शरीर छोड़े तो सदगति प्राप्ति होती। आतिमेशार ब्रह्म वेतार मानु ये सुनम या प्राति तरीय चनम यान्ति परम गतिम। जहाँ ज्ञान वैराग्य रहित अहंकार प्राणी नहीं आते हैं वहां पर सुधिजन जाते हैं उनके विषयों में। अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मान मोह से रहित, आसक्ति दोष से परे, नित्य आत्मधाम चिंतन, चतचित संसारिक समस्त कामनाओं को रहित और सुख दुख नाम का दिंद मुक्त के ही ज्ञानी हैं और वे ही इस अव्यय पद को प्राप्त कर लेता। निर्माण मोहाम जित संग दोषाम अध्यात्म नितामृत कृतामृति मुक्ताम सुख दुख जदेत्यम पदमायित। हम जो व्यक्ति ज्ञान रूपी हृदय में राग द्वेष नाम वाला मल को दूर करने वाला सत्य रूपी जल से भरे हुए है, मानसती तीर्थों में स्नान करते उसी का मोक्ष प्रदान होता। ज्ञान जैवे सत्य जले है राग द्वेष मलाप है, ये स्नानादि मान से तीर्थम या मोक्षवानिताम। पौड़ वैराग से सिद्ध होकर अनन्य बताया जाता है कि पौड़ वैराग से होकर अनन्य भाव से जो मनुष्य मेरा भजन करता है वह पूर्ण दृष्टि वाला प्रसन्न आत्मा व्यक्ति मोक्ष प्रदान कर लेता है। भगवान विष्णु की वाणी की जो श्रद्धा भाव से मेरे भजन करे अंत में मुक्ति पा ही लेता है। पौड़ वैराग भजते मामयन्य भायकम पूर्ण दृष्टि प्रसन्नात्मा वे मोक्ष स मोक्ष मावृतम। घर छोड़कर मरने की अभिलाषा से जो तीर्थ में निवास करता है और मुक्ति क्षेत्र में मरता है उसका मुक्ति प्राप्त हो जाती। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका तथा द्वारिका ये 7 पुरी मोक्ष प्रदान करने वाला। कौन कौन? अयोध्या राम जन्म, मथुरा कृष्ण जन्म, माया हरिद्वार, काशी वाराणसी भगवान शिव का विश्वनाथ मंदिर, कांची ऐसे अवंतिका द्वार गंगा और द्वारिका ये जगन्नाथपुरी ऐसा धाम पर शरीर छोड़ने से मुक्ति। तक्ताम ग्रेहम यस्त्रिताम निसे में समारितोम मुक्ति क्षेत्रे निर्वते मोक्ष मायुताम। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारावती गे सप्तते मोक्षदायका। है सार्थ ज्ञान वैराग्य युक्त या सनातन मोक्ष धर्म ऐसा ही इसको तुम्हें सुना भी दिया हूं मैं। दूसरे पानी भी ज्ञान वैराग्य से पूर्वक इसको सुन करके मोक्ष प्रदान कर सकता है। गरुड़ पुराण इतने महत्वपूर्ण रखता है कि व्यक्ति श्रवण करके इस भाग को भी श्रवण करके मुक्ति पार कर सकता है। ऐसा भगवान के वाणी है। तत्व ज्ञान मोक्ष प्रदान प्राप्त करके धर्मनिष्ठ स्वयं स्वर्ग जाते हैं, पापी नरक चले जाते हैं। पक्षी जो धर्म पे चलने वाले व्यक्ति को मोक्ष मिल जाती है। पक्षी आदि इसी संसार में अन्य योनियों में प्रविष्ट होकर घूमते रहते हैं। मोक्ष गच्छन्ते हि तत्ज्ञाताम धर्मिकाम सर्वगति नराम पापिनोम दुर्गति यान्ति संसारी खगाय। भगवान सूर्य जी बोलते कि महर्षि अपने प्रश्न को उत्तर रूप में भगवान के मुख से इस प्रकार के सिद्धांत को सुनकर प्रसन्न शरीर वाले गरुड़ जी जगदीश्वर भगवान को प्रणाम करके कहते कि भगवान आपके इन अहाद पार को वचनों से मेरा बहुत बड़ा संदेह दूर हो गया। ऐसा कहकर उन्होंने भगवान विष्णु को जान करके आज्ञा ली और कश्यप जी के आश्रम में चले गए। क्योंकि गरुड़ जी के प्रश्न पर ही गरुड़ जी के जो संशय था कि मनुष्य जन्म क्यों होता है और क्या करने के क्या कर्तव्य धारण करना पड़ता है, ये सारी बातें को लेकर के तो भगवान विष्णु ही सुनाए हैं। हे ब्राह्मणों, जिस प्रकार से प्राणी मृत्यु के बाद तत्काल दूसरे योनि में चला जाता अथवा जैसे वो विलंब देहरंत को प्राप्त होता, इन दोनों में बातों में परस्पर कोई भी विरोध नहीं है। हे तात, जैसे ही मैंने भगवान को से सुना है वैसे ही मैंने तो आपको सुना दिया हूँ। लक्ष्मीपति भगवान नारायण के इन व्यक्तियों को सुनकर मरीच पुत्र कश्यप जी के भी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा से और महापुराण से सुनकर मैंने आप लोगों को भी वह सुनाया है, इससे आप सभी को संदेह भी दूर हो जाए। गरुड़ जी के द्वारा कहा गया ये महापुराण बड़ा ही विचित्र है। भगवान का वाणी, ये महापुराण, इस महापुराण को गरुड़ जी ने हरि से प्राप्त किया था। उसके बाद में गरुड़ जी भृगु जी को प्राप्त हुआ और तदंतर भृगु से वशिष्ठ जी ने वामदेव को दिए, वामदेव ने परशुराम को, परशुराम जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने मैंने इसे सुना दिया। ऋषियों, मेरे द्वारा अब आप सबको परम गोपनीय
एवं वैष्णव पुराण सुना गया है कि ये गरुड़ पुराण इतना महत्वपूर्ण है। मनुष्यों को इस महापुराण को सुने जो इसको पढ़े और इस लोक में परलोक सभी के सुख प्रदान कर इस जन्म में भी जीते जी हम लोग इसको सुन करके मुक्ति पा सकते हैं। इस जन्म में भी अनेक प्रकार का सुख अनुभव कर सकते हैं और इसके बाद में भी मुक्ति पा सकते हैं। संयमी पुराणों में जाते हुए प्रेत को जो दुख प्राप्त होता है उसका जैसा निरूपण इस महापुराण किया जाता है, वैसे इसी सुनने से जो पुण्य होता है इसके कारण वह प्रेत मुक्त हो जाता है। गरुड़ पुराण सुनने से कोई ऐसे गरुड़ पुराण सुनता है जैसे अभी आप कभी इसमें 15 दिन तेलुगु सुनाए तो उसको प्रेत योनि में कभी नहीं जाते। इस महापुराण को कहे गए कर्म विपाप को आदि को सुनने के मनुष्य यहीं पर वैराग्य प्राप्त हो जाता है। मनुष्य कोई श्रद्धा से गरुड़ पुराण सुने तो मन में वैराग, मन में ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ कर्म बुरे हम कर रहे हैं तो उसको धीरे धीरे छोड़ेंगे, तैयार हो जाएंगे। हे ऋषिजन, आप लोग मुनिष्ठ भगवान श्री कृष्ण का भजन करें, जिनके मुख से निकली हुई सुधा सार से धारों को मात्र और वर्ण रूपी सीकर श्रुति पूर्वक जिल्लों से पीकर परमात्मा साथ एकत्र प्राप्त कर लेता है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार सूत जी का मुख से निकली हुई समस्त शास्त्रों का अर्थ सुशोभित भगवान विष्णु की वाणी के अमृत पान करके ऋषिगण परम संतुष्ट हुए। परस्पर उन लोगों को बीच सर्वतार्थीत सूत जी महाराज जी प्रशंसा होने लगे। शौनक जी आदि ऋषियों ने अत्यंत प्रसन्नता हुए। सूत जी द्वारा कही गई पक्षीराज गरुड़ जी का संदेह नष्ट हो गया और भगवान विष्णु की वाणी सुनकर जितेंद्रिय मुनिराज शौनक जी भी मन ही मन अपने धन्य को माना कि इस उपदेश भगवान विष्णु ने स्वयं अपने मुख से हमारे सब प्राणी मात्र को कल्याण के लिए दिए हैं। उदार वाणी को इस मुनियों को सूत जी बार बार सन्य है, आप धन्य है, यह कहकर धन्यवाद दिया। तदनंतर यज्ञ समाप्त होने पर उन्हें विहाद किया। यह गरुड़ महापुराण बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है। ये सभी पापों को विनाश कर सकता है, सुनने वाले को समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है। इसको सदैव श्रवण भी करना चाहिए। पुराणम गरुड़म पुण्यम पवित्रम पापनाशम शन्वताम कामनाम पूरम श्रोत्यम सदैव सर्वदेव ही। सर्व कामना पूर्ण करने वाला एक गरुड़ पुराण आपके बीच में अंतिम भाग। इस महापुराण को सुनने के बाद वाचकों को शैया आदि सभी प्रकार का विधिवत दान के दीर्घ विधान है, अन्यथा कथा सुनने के लाभ उन्हें नहीं प्राप्त होगी। श्रोताओं को सर्वप्रथम इस महापुराण को पूजा करनी चाहिए, उसके बाद वस्त्र अलंकार गौ तथा दक्षिणा आदि दे करके वाचकों को सम्मान पूजन करना चाहिए। अधिक पुण्य लाभ के लिए अधिक का अधिक अन्नदान करे, स्वरदान और भूमिदान आदि से वाचकों को दे। जो मनुष्य इस महापुराण को सुने और जो या जैसे भी हो वैसे ही उसका पाठ करे तो प्राणी यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़ करके निष्पाप हो करके स्वर्ग को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु का ये धर्म कांड की गरुड़ पुराण की भाषा यशेस्त्र संयमातितरण्यम यशापि परिकीर्तनाम विहाय यातनाम घोराम द्रुत पापम तीव वर्जेत। धर्म कांड प्रेत कल्प संपूर्ण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम धौ शांति अंतरिक्ष गोम दी पृथ्वी शांति हिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति शाम शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। भजन आपके बीच में 15 दिन के बीच में गरुड़ पुराण का पाठ प्रस्तुत करके आज संपूर्ण हो रहा। हमारे साथ आप जुड़े, धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम।